एनएस टीवी 24 न्यूज की स्पेशल खबर। आपको बता दें कि अपने शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए पहचाने और जाने जाने वाले अमर बलिदानी राजा महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, जिनका आज 480वां जन्म दिवस है। जिनकी कहानियों से इतिहास के पन्ने भरे हुए हैं। उन पर बहुत सी फिल्में बनी, शोध हुए और कई भाषाओं में किताबें भी लिखी गई। इसके बावजूद लोग महाराणा प्रताप के बारे में जानने को उत्सुक रहते हैं। आज भी हर देशवासी महाराणा प्रताप का नाम बड़ी गर्व से लेता है और उनका नाम लेते ही रंगों में देशभक्ति और बहादुरी अपने आप दौड़ पड़ती है। उनके जयंती पर आपको महाराणा प्रताप के 10 वचन और उनसे जुड़ी 10 दिलचस्प कहानियों के बारे में बताते हैं। साथ ही आपको हल्दी घाटी में लड़े गए उनके युद्ध और उनके युद्ध के हथियारों से संबंधित रोचक जानकारी भी अवगत कराएंगे। महाराणा प्रताप मेवाड़ के 13वें राजपूत क्षत्रिय राजा थे। उनका जन्म मेवाड़ के शाही राजपूत परिवार में 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। राजस्थान के कुंभलगढ़ में जन्मे महाराणा प्रताप महाराणा उदय सिंह और महारानी जयवंता बाई की संतान थे। महाराणा प्रताप को जितना उनकी बहादुरी के लिए जाना जाता है, उतना ही उनकी दरियादिली और प्रजा और राज्य से उनका प्रेम जगजाहिर है। हल्दी घाटी में मुगल शासक अकबर के विरुद्ध उन्होंने बड़ी दृढ़ता से युद्ध लड़ा और अकबर को नाक को चने चबा दिए। आइए देखते हैं छोटी सी सेना के साथ उन्होंने मुगलों की विशाल सेना को नाको चने चबा दिए। जंगल में रहकर घास की रोटी खाने का महाराणा प्रताप का किस्सा सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। आपको बता दें कि महाराणा प्रताप के युद्ध हथियार। नंबर 1, महाराणा प्रताप युद्ध के वक्त हमेशा एक भाला रखते थे, जिसका वजन 81 किलो 900 ग्राम था। आपको बता दें कि वह इस एक भाले को एक हाथ से नचाते हुए दुश्मन पर टूट पड़ते थे। युद्ध के वक्त महाराणा प्रताप 72 किलो का कवच पहनते थे। इतिहासकारों के अनुसार महाराणा प्रताप के भाले, कवच, ढाल और 2 तलवारों का वजन कुल मिलाकर 208 किलोग्राम होता था। आपको बता दें कि महाराणा प्रताप के हथियार इतिहास के सबसे भारी युद्ध हथियारों में शामिल हैं। आपको बता दें महाराणा प्रताप का परिचय और परिवार। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। महाराणा प्रताप ने राजनीतिक वजहों से कुल 11 शादियां की थी। महाराणा प्रताप के कुल 17 संतानें थीं, जिनमें 11 बेटे और 5 बेटियां थीं। महारानी अजब्दे से पैदा हुए पुत्र अमर सिंह को महाराणा प्रताप का उत्तराधिकारी बनाया गया था। आपको बता दें कि अमर सिंह भी अपने पिता महाराणा प्रताप की तरह काफ़ी बहादुर और पराक्रमी थे। इतिहासकारों के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध के वक्त अमर सिंह की आयु 17 वर्ष की थी। मेवाड़ की रक्षा करते हुए महाराणा प्रताप 19 जनवरी 1597 ईस्वी को परलोक सिधार गए। बताया जाता है कि महाराणा प्रताप की मौत पर मुगल शासक अकबर भी बहुत दुखी हुआ था। अकबर दिल से महाराणा प्रताप के गुणों, उनकी बहादुरी और चरित्र का बहुत बड़ा प्रशंसक था। महाराणा प्रताप के 10 वाक्य। समय। नंबर 1, समय इतना ताकतवर होता है कि एक राजा को भी घास की रोटी खिला सकता है। नंबर 2, मनुष्य का गौरव और आत्मसम्मान उसकी सबसे बड़ी कमाई होती है, इसलिए इनकी सदैव रक्षा करनी चाहिए। नंबर 3, अपने व अपने परिवार के साथ जो अपने राष्ट्र के बारे में भी सोचते हैं, वही सच्चे नागरिक होते हैं। नंबर 4, जब तक परिश्रम करो तब तक करिए परिश्रम, जब तक तुम्हारी मंजिल तुम्हें ना मिल जाए। नंबर 5, अन्याय और अधर्म आदि का विनाश करना पूरी मानव जाति का कर्तव्य है। नंबर 6, जो अत्यंत विकट परिस्थिति में भी हार नहीं मानते, वो हार कर भी जीत जाते। नंबर 7, जो सुख में अति प्रसन्न और विपत्ति में डरकर झुक जाते हैं, उन्हें ना तो सफलता मिलती है और ना ही इतिहास उन्हें याद रखता है। नंबर 8, अगर सांप से प्रेम करोगे तो वह कभी ना कभी अपने स्वभाव अनुरूप डसेगा ही। नंबर 9, शासक का पहला कर्तव्य अपने राज्य का गौरव और सम्मान बचाए रखना होता है। नंबर 10, आपको बता दें कि अपना गौरव, मान, मर्यादा और आत्मसम्मान के आगे जीवन की भी कोई कीमत नहीं होती है। महाराणा प्रताप के 10 रोचक किस्से आपको सुनाते हैं। नंबर 1, महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय घोड़े का नाम चेतक था। महाराणा प्रताप की तरह उनका घोड़ा भी बहुत बहादुर और समझदार था। नंबर 2, महाराणा प्रताप को बचपन में प्यार से कीका कहकर बुलाया जाता था। नंबर 3, महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच हल्दी घाटी का विनाशकारी युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ। इतिहास में हल्दी घाटी के युद्ध की तुलना महाभारत से की गई। आपको बता दें कि नंबर 4, इतिहासकारों के अनुसार हल्दी घाटी के युद्ध में ना तो अकबर की जीत हुई और ना ही महाराणा प्रताप हारे। इसकी वजह महाराणा प्रताप के मन में राज्य की सुरक्षा का अटूट जज्बा था। नंबर 5, हल्दी घाटी के युद्ध को टालने के लिए अकबर ने 6 बार महाराणा प्रताप के पास अपने शांति दूत भेजे, लेकिन राजपूत राजा ने हर बार अकबर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। नंबर 6, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने मात्र 20,000 सैनिकों के साथ मुगल बादशाह अकबर के 80,000 सैनिकों का डटकर सामना किया। बावजूद अकबर महाराणा प्रताप को झुका नहीं सका। महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय और वफादार घोड़े ने भी दुश्मनों के सामने अद्भुत वीरता का परिचय दिया। हालांकि इसी युद्ध में घायल होने से उसकी मौत हुई। नंबर 8, चित्तौड़ की हल्दी घाटी में आज भी महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की समाधि मौजूद है।
आपको बता दें नंबर 9, चेतक ने अंतिम दम तक महाराणा प्रताप का साथ दिया। युद्ध में मुगल सेना से घिरने पर चेतक महाराणा प्रताप को बैठाकर कई फीट लंबा नाला फांद गया था। नंबर 10, महाराणा प्रताप जितने बहादुर थे उतने ही दरियादिल और न्यायप्रिय भी। एक बार उनके बेटे अमर सिंह ने अकबर के सेनापति रहीम खान खाना और उनके परिवार को बंदी बना लिया था। महाराणा ने उन्हें सम्मान सहित अकबर के किले में छुड़वाया था। ऐसे वीर सपूत को सम्मान देने हेतु हम सभी को हर्षोल्लास से रात्रि 8 या 9 बजे 9 दीपक जलाकर उनको सम्मान देना चाहिए। आइए देखते हैं पूरी खबर हमारे संवाददाता अभिषेक बंसी के साथ में। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए NSTV 24 न्यूज़ चैनल। ये मेवाड़ी धरती जो लाल वीर दूजो था से गिरों में सितारों की चमक में उस शहर की जैसा कोई चेहरा न मिलेगा दुनिया की किसी महाराणा प्रताप की भुजाओं की ताकत दिखाना चाहता हूं और चंबल के पानी की तालियों की ताकत देखना चाहता हूं। अगली पंक्ति पर कि जिस पठान का भी प्रताप से रण के बीच पड़ा पाला, राणा की तलवार ने उसको घोड़े सहित काट डाला। मैं रजपूतन रोजायो रजपूती याद बचाऊंगा शीश पड़े पर पाग नहीं इसी समाज में पैदा